हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। मैं आशा आज फिर आपके सामने एक जबरदस्त टॉपिक लेके आई हूँ जो हर टीचिंग एग्जाम में इसमें से पक्का 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। भी कोई एग्जाम ले लो, सीटेट, एसटेट, आरटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, केवीएस, DSSB, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो सभी एग्जाम के। ऐसा हुआ ही नहीं है कि शिक्षण से 2-3 क्वेश्चन ना निकल के आए हों। ये पक्का पक्का निकल के आते हैं। ठीक है भाई, तो इस वीडियो से आप ये 2-3 क्वेश्चन अपने पक्के कर सकते हो। अभी जुलाई में आपका सीटेट का एग्जाम है, तो आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है। बाकी अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेरी गारंटी है कि आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ चीजों को समझना है। अगर आप रटोगे तो आप भूल जाओगे, अगर आप चीजों को समझोगे तो एग्जाम तक आपको याद रहेगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के बारे में। ठीक है, शिक्षण के बारे में। तो शिक्षण क्या होता है? शिक्षण एक प्रक्रिया है जो कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच होती है, जिसमें एक सीखने वाला होता है, एक सिखाने वाला होता है। सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच में जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कह देते हैं? शिक्षण कह देते हैं। ठीक है भाई, शिक्षण के लिए आवश्यक क्या है कि एक सीखने वाला होना चाहिए और एक सिखाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच में जो क्रिया होती है वो हमारी क्या है? शिक्षण है। ठीक है, और शिक्षण किससे बना है? शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना। शिक्षण किससे बना है? शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है भाई? सीखना होता है। ठीक है, अब हम देखो भाई, ये तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा। अब हम आते हैं कंटेंट पे। तो क्या है इसमें? शिक्षण की विशेषताएं हैं। पहले मैं आपको शिक्षण की विशेषताएं करवा देती हूँ, क्योंकि एग्जामिनर है ना, वो इनमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भाई इनमें से कौन सी शिक्षण की विशेषताएं नहीं है। यहाँ पे 3 विशेषता दे दी, एक अदर पॉइंट दे दिया, तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। या फिर ये दे देगा 3 अलग से कोई पॉइंट दे देगा और एक विशेषता लिख देगा और बोल देगा इनमें से कौन सी शिक्षण की विशेषता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी है कि शिक्षण क्या है, इसकी विशेषता क्या है। अगर आप रटोगे तो आप भूल जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षण की विशेषता है, ये भैया आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इस रूम में एक विंडो है, उससे लाइट आ रही है, जिसकी वजह से इस पे लाइट पड़ रही है और ये दिखाई नहीं दे रहा। मैंने काफी कोशिश की वो बंद करने की, पर वो हो नहीं रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट में लिखा हुआ है आमने सामने। ठीक है, तो शिक्षण क्या है? शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण कब होता है? जब टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं, तो उनके बीच में जो क्रिया होती है वो क्या है? हमारी शिक्षण प्रक्रिया है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई आप भी तो सीख रहे हो, यूट्यूब के थ्रू सीख रहे हो, हम तो आमने सामने नहीं है, पर हम मोबाइल से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। आमने सामने मैं सिखा रही हूँ, आप सीख रहे हो, तो ये भी आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी शिक्षण प्रक्रिया है। तो शिक्षण प्रक्रिया क्या है? ये आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद आता है सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा हम बच्चे को समाज में रहना सिखाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, उसको उसको उसके अधिकारों से अवगत कराते हैं, उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराते हैं। मतलब कि बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, उसको समाज में रहना सिखाते हैं, उसको सामाजिक प्राणी बनाते हैं। और ये सारा काम कब होता है? समाज में रह के होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई टीचर बच्चे को अलग से ले गया जंगल में, वहां पे अकेले को सिखाएगा चीजें। नहीं, ऐसे नहीं सिखा पाएगा, समाज में रह के ही सिखाना होगा। तो क्या है? शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद आता है उद्देश्यात्मक प्रक्रिया। उद्देश्यात्मक प्रक्रिया क्या क्यों है भाई ये? क्योंकि शिक्षण कब होता है? जब एक उद्देश्य होता है तभी शिक्षण कार्य हो पाता है। ठीक है, उद्देश्य टीचर का क्या उद्देश्य होता है? टीचर का उद्देश्य होता है ताकि भी बच्चे कामयाब हो जाए। अब आप पढ़ रहे हो तो आपका क्या उद्देश्य है? कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है, तभी आप पढ़ाई कर पा रहे हो। अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं होता तो ऑब्वियसली आप नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो शिक्षण कब होता है? जब कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, तो शिक्षण कार्य के लिए उद्देश्य होना जरूरी है, इसलिए बोला गया है कि शिक्षण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। छोटे बच्चों का क्या उद्देश्य होता है? कि वो क्लास में पास हो जाएं। ठीक है, इस उद्देश्य से वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है भाई, तो क्या है? शिक्षण क्या है? एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद आता है संप्रेक्षण कौशल। इसी शिक्षण से हमारे संप्रेक्षण कौशल का विकास होता है। संप्रेक्षण कौशल क्या होता है? कि जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है? संप्रेक्षण में आती हैं। ठीक है, तो शिक्षण में टीचर बच्चों से संवाद करता है। ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने ज्ञान को प्रदान करता है। बच्चा अपने अपने ज्ञान को प्रदान करता है, वो
क्वेश्चन पुटअप करता है, टीचर से क्वेश्चन पूछता है, अपनी जो भी उसके अंदर इच्छाएं होती है उनको पूछता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें उनसे क्या होता है कि उसके संप्रेक्षण कौशल का विकास होता है। शिक्षण से क्या होता है भाई, बच्चे के संप्रेक्षण कौशल का विकास होता है, वो अपनी बातों को अच्छे से रखना सीख जाता है। उसके बाद आता है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण क्या है। शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया भी है और अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो दे देगा कि औपचारिक है, अनौपचारिक है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई औपचारिक है अनौपचारिक है। भाई तो शिक्षण कार्य दोनों है, औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। अब डिफरेंस समझो, औपचारिक क्या होता है, जो आपने +2 क्लास तक जो आपने पढ़ाई की है, क्लास में रह के एक व्यवस्थित जगह पे, ठीक है, टाइम टेबल बना के टाइम टू टाइम जो टीचर ने आपको सिखाया है, एक व्यवस्थित जगह पे सिखाया है, वो हमारी औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, अब आप जैसे यूट्यूब के थ्रू सीख रहे हो तो ये अनौपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा है, क्यों, इसमें ना आपको टीचर की जरूरत है, ना कोई टाइम लिमिट है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग सीख रहे हो, तो ये क्या है, ये हमारी अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। उसके बाद आता है भाषाई प्रक्रिया। शिक्षण क्या है, वो एक भाषाई प्रक्रिया है। मतलब क्या है, शिक्षण में विचारों का आदान प्रदान होता है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो कब होता है, जब हम भाषा का यूज करते हैं। भाषा सिर्फ बोल के यूज नहीं होती, जो हम लिख के अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो भी भाषा का रूप है। और जैसे कि जो बच्चे सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, आप बोलोगे भाई वो भी तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या वो शिक्षण नहीं करते? नहीं, उनको भी शिक्षण के द्वारा पढ़ाया जाता है, पर क्या है, उनके लिए सांकेतिक भाषा का यूज किया जाता है। सांकेतिक भाषा, भाषा जरूरी नहीं कि हम बोल के ही प्रकट करें, नहीं, जो हम संकेतों में प्रकट करते हैं वो भी हमारी भाषा ही होती है, वो हमारी होती है सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, भाषाई प्रक्रिया, इसलिए भाषा की जरूरत होती है। वो भाषा चाहे बोलकर हो, लिखकर हो, संकेतों में हो, कैसे भी हो, भाषा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है परिवर्तनशील प्रक्रिया। शिक्षण क्या है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है, भी शिक्षण में परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे को कुछ नहीं आता, उसको जब हम कुछ सिखाते हैं, ठीक है, तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है। बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो क्या है, ये शिक्षण परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ठीक है, ये परिवर्तन लाती है। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रक्रिया। शिक्षण क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया है। ऑब्वियसली सी बात है भाई, बच्चे को जब सिखाया जाएगा तो उसका विकास होगा। एक नल बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता, हम जब उसको काउंटिंग सिखा रहे हैं, अल्फाबेट सिखा रहे हैं, तो उसका विकास हो रहा है ना, उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, वो चीजों को सोच रहा है, चीजों को याद कर रहा है, चीजों को सीख रहा है। अब टीचर ने बताया कि भाई सुबह उठ के अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलना है, बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चा सीख रहा है, बच्चे का विकास हो रहा है। कैसे हो रहा है, शिक्षण के थ्रू हो रहा है, क्योंकि शिक्षक ने उसे सिखाया, इससे उसका विकास हो रहा है। तो शिक्षण क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद आता है अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। शिक्षण क्या है, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया क्या होती है भाई, शिक्षण कार्य कब होता है, हम कब सीख पाते हैं, जब हमारी अंतरात्मा ये बोलती है कि हाँ भाई हमें सीखना है, हम तभी चीजों को सीख पाएंगे ना। अब किसी बच्चे को जबरदस्ती बैठा दिया जाए और जबरदस्ती मार मार के उसको सिखाया जाए, क्या वो सीख पाएगा? वो नहीं सीख पाएगा। वो कुछ टाइम के लिए मान लो चीज को याद भी रख लेगा, पर थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से नहीं सीखना चाह रहा। ठीक है, तो क्या है, शिक्षण क्या है, एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। मतलब शिक्षण तभी होता है जब हम अंदर से सीखना चाहते हैं। ठीक है, जब टीचर अपने अंदर से बच्चों को सिखाना चाहे वो तभी सिखा पाता है, और स्टूडेंट जब अपने अंदर से सीखना चाहे वो तभी चीजों को सीख पाते हैं। ठीक है, तो शिक्षण क्या है कि अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद आता है व्यवहार में परिवर्तन। तो शिक्षण ऑब्वियसली सी बात है भाई, शिक्षण से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। एक बच्चा है, उद्दंड बच्चा है, ठीक है भाई, वो बहुत ज्यादा शरारत करता है, ना किसी की बात मानता है, बिल्कुल उद्दंड बच्चा है। वो स्कूल में गया, टीचर ने उसको समझाया, अच्छे से सिखाया, उसको बताया कि भाई देखो, अगर आप अच्छे से रहोगे तो आपको ये टॉफी मिलेगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से रहोगे तो सभी आपकी तारीफ करेंगे। मतलब उसको सिखा रही है टीचर। ठीक है, और बच्चे ने सीख के अच्छे से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। अब ना वो गाली देता है, ना वो किसी से गलत बात बोलता है, ना ज्यादा शरारत करता है। तो क्या है कि बच्चे के व्यवहार में भी तो परिवर्तन हो गया ना, सीख के ही तो परिवर्तन हुआ है, शिक्षण से ही परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, शिक्षण से व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद आती है कला भी और विज्ञान भी। ठीक है,
भाई इसमें जैसे कंफ्यूजन हो जाता है। पीछे एक एग्जाम में आया भी था, ऐसे पूछा गया था कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कला है या विज्ञान है। ठीक है भाई, बहुत सारे जो मनोचिकित्सक हैं, सॉरी मनोवैज्ञानिक हैं, वो कोई इसको कला बोलता है, कोई विज्ञान बोलता है। पर असल में क्या है, शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। कला कैसे है भाई? भाई कला है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सीख रहे हैं, ये कला है। टीचिंग इज ए आर्ट, इज एन आर्ट। ठीक है, और ये विज्ञान कैसे है? क्योंकि हर तथ्य को बिल्कुल बारीकी से साबित किया जाता है, तो इस तरह से ये विज्ञान भी है। तो ये आपको याद रखना है कि शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, उसके बाद आता है निर्देशन की प्रक्रिया। शिक्षण क्या है? निर्देशन की प्रक्रिया है। अब जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चों को निर्देश दे रहा है कि हाँ भाई सारे बच्चे अपने कॉपी खोल लो, अपना पेन उठा लो और लिखना स्टार्ट करो। अब सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, ऐसे सीखो ऐसे सीखो। ये बच्चों को निर्देश दे रहा है, बच्चे उसका अनुपालन कर रहे हैं। टीचर बच्चों को निर्देश दे रहा है, बच्चे उसका पालन कर रहे हैं, तो क्या हो रही है? शिक्षण प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया क्या है? निर्देशन की प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण क्या है? निर्देशन की प्रक्रिया है। ठीक है भाई, ये थी इसकी विशेषताएं। एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। क्या है भाई? शिक्षण आमने सामने होने की प्रक्रिया है। टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होने चाहिए शिक्षण में। ये सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में रहकर शिक्षण किया जाता है। उसके बाद उद्देश्यात्मक प्रक्रिया। शिक्षण कब किया जाता है? जब एक उद्देश्य होता है, टीचर का उद्देश्य होता है, स्टूडेंट का उद्देश्य होता है। टीचर का उद्देश्य बच्चों का डेवलपमेंट करना होता है और स्टूडेंट का उद्देश्य कामयाब होना होता है। उसके बाद ये संप्रेषण कौशल का विकास करता है। शिक्षण औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। औपचारिक स्कूलों में होता है और अनौपचारिक हम कहीं भी किसी भी टाइम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अनौपचारिक होता है। उसके बाद आता है भाषाई प्रक्रिया। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया भी है, क्योंकि भाषा के बिना हम अपने विचारों का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है? शिक्षण परिवर्तनशील प्रक्रिया है। शिक्षण परिवर्तन करती है। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण से विकास होता है, बच्चे का विकास होता है। शिक्षण अंतक्रियात्मक प्रक्रिया है। बच्चा तभी सीखता है जब वो अपनी अंतरात्मा से चाहता है। तो शिक्षण क्या है? एक अंतक्रियात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद क्या है? शिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चे के व्यवहार में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आता जाता है जब वो शिक्षण ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षण क्या है? अभी कला भी है और विज्ञान भी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद क्या है? शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। टीचर क्लास में बच्चों को निर्देश देता है और बच्चे उसका पालन करते हैं। ये प्रक्रिया क्या है? ये हमारी शिक्षण की प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद आता है भाई शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। जैसे कि ये पूछ लेगा कि भाई इनमें से कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं या इनमें से कौन कौन से कारक प्रभावित नहीं करते। ठीक है, ये कोई दे देगा जैसे कक्षा का वातावरण शिक्षण को प्रभावित करता है या नहीं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार इनको याद कर लेना, आप समझ लेना। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? अध्यापक का दृष्टिकोण। अध्यापक का दृष्टिकोण क्या होता है कि भाई अध्यापक का क्या दृष्टिकोण, वो बच्चों के बारे में क्या सोचता है। अब पीछे जैसे कि राजस्थान की न्यूज आई थी, एक टीचर ने, एक दलित समाज का बच्चा था, उसको मतलब कि मटके से पानी पीने के ऊपर बहुत ज्यादा पिटाई की थी उसकी। ठीक है, उस बच्चे की डेथ भी हो गई थी उसके बाद। तो क्या है, वो अध्यापक का दृष्टिकोण था, उससे शिक्षण भी प्रभावित हुआ, बच्चे की जान तक चली गई। अब अगर टीचर क्लास में जाके जात पात का भेदभाव करेगा, क्या वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा? वो बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। तो उससे क्या हुआ? हमारा शिक्षण प्रभावित हुआ ना। तो जो टीचर का दृष्टिकोण है, अध्यापक का दृष्टिकोण है, उससे शिक्षण प्रभावित होता है। अगर टीचर काला गोरे का भेद करेगा, जाति पात का भेद करेगा, अमीर गरीब का भेद करेगा, या फिर भैया सोचेगा कि ये भाई इस शहर का, ये दूसरे शहर से पढ़ने आया है, ऐसे अगर बच्चों में भेद करेगा तो वो शिक्षण में प्रभावशाली नहीं रहेगा। ठीक है, तो शिक्षण को प्रभावित कौन करता है? अध्यापक का दृष्टिकोण। उसके बाद आता है अध्यापक का स्वास्थ्य। भाई जब एक अध्यापक स्वस्थ होगा तभी तो वो अच्छे से टीचिंग करा पाएगा। अगर अध्यापक बीमार है, क्या वो अच्छे से शिक्षण करा पाएगा? वो नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो अध्यापक का स्वास्थ्य प्रभावित करता है। उसके बाद आता है कक्षा का वातावरण। भाई कक्षा का वातावरण बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब जैसे कि क्लास है, क्लास में शोर शराबा है या नहीं है, क्लास में अच्छे से मतलब कि रोशनी आ रही है या नहीं आ रही है, क्लास का आकार क्या है, भाई कमरे का आकार क्या है, उसमें बच्चे कितने बैठे हैं, ये सारी चीजें शिक्षण को प्रभावित करती है। अब जैसे कमरा छोटा है, उसमें बच्चे आगे 60-70, क्या उसमें शिक्षण कार्य अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीचर सिर्फ आगे वाले बच्चों पे ध्यान दे पाएगी, पीछे वाले बच्चों पे फोकस नहीं कर पाएगा टीचर। ठीक है,
तो क्या है, कक्षा का वातावरण भी शिक्षण को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है, भाई टीचर जब पढ़ाता है, ठीक है, तो अपने उसको टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करता है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करता है। जैसे कि चार्ट का प्रयोग कर दिया, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर दिया, जैसे कि आजकल वो एज सेट आ गए स्कूलों में, एज सेट का यूज करके बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा शिक्षण प्रभावित होता है। अगर टीचर अच्छे से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करता है तो बच्चे बहुत इजीली सीखते हैं, वो बोर नहीं होते, वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है क्षमताएं। वो क्षमताएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम बच्चे को तभी सिखा पाएंगे जब उसमें सीखने की क्षमता होगी। अब हम सेकंड क्लास के बच्चे को अगर हम फिफ्थ क्लास का सम करवा रहे हैं तो क्या बच्चा सीख पाएगा? बच्चा उसको बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो बच्चा कब सीख पाएगा? जब उसमें वो सीखने की क्षमता होगी। ठीक है, बच्चा कब सीख पाएगा? जब उसमें वो सीखने की क्षमता होगी। हम सेकंड क्लास के बच्चे को फिफ्थ क्लास का वर्क नहीं करवा सकते क्योंकि उसमें वो सीखने की क्षमता नहीं है। तो सेकंड क्लास के बच्चे को हम सेकंड क्लास का वर्क ही करवाएंगे क्योंकि उसमें उतनी ही क्षमता है। ठीक है, तो क्षमता बहुत अधिक प्रभावित करती है शिक्षण कार्य को। उसके बाद आते हैं शिक्षण की विधियां। भाई शिक्षण, टीचर किस विधि से पढ़ा रहा है, किस विधि से अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना रहा है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है शिक्षण पे। अब जैसे कि मान लो टीचर को फूल के भाग बताना है कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, और एक तो टीचर ने ऐसा ही बता दिया, एक टीचर बच्चों को गार्डन में लेके जाए, फूल तोड़ के बच्चों को दिखाए, फिर उसके पार्ट अलग अलग करके दिखाए, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो क्या है कि जो शिक्षण विधियां हैं, जो जिस विधि से टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, ये छोटे हो गई मेरा बेटा, ठीक है, और घर पे कोई नहीं था इसलिए मैं टीचिंग के साथ साथ इसको रख रही हूँ। ठीक है, तो हम किस पे आए हुए थे भाई? शिक्षण विधियां पे। ठीक है, शिक्षण विधियां क्या होती हैं? तो शिक्षण विधियां क्या होती हैं? शिक्षण विधियां जिन विधियों से शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, टीचिंग कराता है, वो हमारी होती है शिक्षण विधियां। ठीक है, जैसे कि एक तो टीचर क्लास में आके ऐसे ही बच्चों को पढ़ा दे और एक थोड़ा एक्टिव होकर पढ़ाए। जैसे अब मैं एक ऐसे इसको लेक्चर दे दूं और ऐसे हंस के ऐसे करके मैं कुछ सिखाऊं तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा और वो अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो जो शिक्षण विधियां हैं ये भी भाई हमारे शिक्षण को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है छात्रों का परिवेश। छात्रों का परिवेश का क्या मतलब है कि भाई छात्र किस परिवेश से आ रहा है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, उसका घर कहाँ पे है। मतलब एक मान लो कहीं पे बहुत ज्यादा गाली गलौज देते हैं, ठीक है, और मतलब कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे चोरी डकैती वगैरह ऐसे मामलों में संलग्न रहते हैं। तो जब बच्चा ऐसे परिवेश से आएगा तो उसमें वही आदतें होंगी, तो शिक्षक को उनको छुटाना पड़ेगा। अब बच्चा बहुत ज्यादा उद्दंड है, शरारत करता है, शोर करता है क्लास में, तो क्या है कि छात्रों के परिवेश का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। उसके बाद आता है भाषा। भाषा का क्या मतलब है कि भाई भाषा कैसे इफेक्ट डालती है कि जैसे कि कोई टीचर है, जैसे केवीएस में टीचर लगते हैं, वो किसी अदर स्टेट में चले गए, वहां की लैंग्वेज वो नहीं समझ पाते, वहां के बच्चे टीचर की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। तो ये जो भाषा होती है इसके बगैर मतलब शिक्षण कार्य तभी होता है जब टीचर स्टूडेंट की भाषा को समझे और स्टूडेंट टीचर की भाषा को समझे। ठीक है, तो भाषा भी शिक्षण को प्रभावित करती है। तो ये थे मेन मेन शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अध्यापक का दृष्टिकोण, फिर अध्यापक का स्वास्थ्य, कक्षा का वातावरण, वातावरण अच्छा नहीं होगा तो शिक्षण कार्य नहीं होगा। उसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री ये टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है। उसके बाद आती है क्षमताएं, बच्चे को में जितनी क्षमता होगी बच्चे से वही वर्क करवाया जाएगा। फिर आती है शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों से मतलब जो टीचिंग कार्य वो इफेक्टिव बनता है। उसके बाद आता है छात्रों का परिवेश कि छात्र कैसे परिवेश से आ रहा है, और उसके बाद आती है भाषा। ठीक है, कि भाई टीचर स्टूडेंट की भाषा को समझ रहा है और स्टूडेंट टीचर की भाषा को समझ रहा है। ठीक है, ये थे भाई शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद आते हैं हम एट लास्ट शिक्षण की प्रकृति। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एग्जामिनर दे देता है कि भाई इनमें से शिक्षण की प्रकृति कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो ये मोटा मोटा देख लो कि शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण क्या है? निर्देशात्मक। अभी मैंने आपको बताया था कि टीचर बच्चों को निर्देश देता है और बच्चे उसका अनुपालन करते हैं। ये इसको माइक को ले रहा है भाई। तो क्या है कि शिक्षण क्या है? निर्देशात्मक है। उसके बाद आता है प्रेरणादायक। शिक्षण क्या है? प्रेरणादायक भी है
क्योंकि शिक्षण कार्य से प्रेरित होकर बच्चे और अधिक शिक्षण करते हैं और पढ़ते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने की। तो क्या है, शिक्षण क्या है, प्रेरणादायक है। उसके बाद है सहयोगात्मक। शिक्षण क्या है, सहयोगात्मक है। टीचर या स्टूडेंट को सहयोग करता है सीखने के लिए, क्लास में बच्चे एक दूसरे को सहयोग करते हैं सीखने के लिए। तो क्या है, शिक्षण क्या है, सहयोगात्मक है। उसके बाद है सुव्यवस्थित। शिक्षण कार्य सुव्यवस्थित है। जैसे कि क्लास में आपने 12th तक स्टडी की है, सारा काम टाइम टू टाइम होता था। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, प्रेयर का टाइम, मतलब सब कुछ सुव्यवस्थित होता था। तो शिक्षण में क्या है, सुव्यवस्थित होता है। और जैसे अनौपचारिक शिक्षा में भी सुव्यवस्थित ही होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो सब कुछ व्यवस्थित है। ठीक है, तो शिक्षण की प्रकृति क्या है, सुव्यवस्थित है। फिर प्रगति पे आधारित है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब बच्चा पढ़ेगा तो सीखेगा तो उसकी प्रगति होगी। अब आप पढ़ोगे तो आपको आगे जॉब मिलेगी, आपकी प्रगति होगी। ठीक है, तो शिक्षण की प्रकृति क्या है कि प्रगति पे आधारित है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि बाल प्रदान। जो आज का शिक्षण है वो क्या है, बाल प्रदान है। ठीक है, बच्चों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। पहले जो शिक्षण होता था उसमें टीचर को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और आज के टाइम जो शिक्षण होता है उसमें बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही था।